कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं। मैं अपना नेत्र माता को समर्पित कर उस एक नील कमल की कमी पूरी कर दूंगा और अपनी पूजा संपन्न करूंगा। कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, कभी रोचक तांत्रिक कहानियां, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आप सबके साथ आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र में। भगवान राम ने रावण को हराने के लिए क्यों की दुर्गा की पूजा? भगवान राम ने अपनी आंखें देवी दुर्गा को क्यों अर्पित की थी? कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम के लिए रावण को हराना मुश्किल ही नहीं, अत्यंत ही मुश्किल था, क्योंकि रावण को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था और उसे अमरत्व का वरदान प्राप्त था। कुछ कथाओं में कहा गया है कि मां सीता का हरण होने के बाद जब भगवान राम ने रावण के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो खुद मां अंबिका, जो मां पार्वती का दूसरा स्वरूप है, रावण की सारथी की भूमिका में थी। उधर भगवान राम की ओर से रावण का भाई विभीषण युद्ध लड़ रहा था, लेकिन रावण की ओर आदि शक्ति मां पार्वती थी, इसलिए युद्ध में रावण को हराना मुश्किल हो रहा था। रावण के भाई विभीषण ने इस बात की जानकारी भगवान राम को दी। विभीषण ने प्रभु राम को सलाह दी कि वो आदि शक्ति मां पार्वती की उपासना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर देवी मां उनके पक्ष में हो जाती हैं तो रावण को आसानी से हराया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नवरात्रि के बाद विजयदशमी को राम ने रावण को हराया था। अपने पिता अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की इच्छा मानते हुए भगवान राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में घूम रहे थे। तभी छल से रावण ने मारीच को सोने का हिरन बनाकर जंगल में भेजा। हिरन को देखकर सीता जी ने श्री राम को शिकार करने भेजा। जंगल में आवाज सुन सीता जी को लगा प्रभु श्री राम पर कोई संकट है, इसलिए उन्होंने कुटिया में उनकी रक्षा कर रहे लक्ष्मण जी को भी वन में भेज दिया। इस मौके का फायदा उठाकर रावण ने सीता माता को छल से हर लिया। हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता का पता लगाने के साथ रावण की सोने की लंका को जलाकर उसे चेतावनी भी दी थी कि अगर उसने सीता जी को नहीं छोड़ा तो उसकी दुर्दशा होना तय है। मां दुर्गा ने इस जगत में ली श्री राम की परीक्षा। भगवान भी हो गए थे व्याकुल। धार्मिक कथाओं के अनुसार राम रावण के बीच में भीषण युद्ध होता है। युद्ध के आरंभ में राम संपूर्ण पराक्रम से लड़ते हैं, फिर भी रावण का पलड़ा भारी रहता है। राम को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि स्वयं दुर्गा, जो शक्ति की प्रतीक हैं, वो रावण के पक्ष में खड़ी हुई हैं। रणभूमि में राम दिव्य बाणों का उपयोग करते हैं तो देवी दुर्गा रावण के पक्ष में विशाल रूप ग्रहण करके उसे अपने कवच से सुरक्षित कर देती हैं। राम के समस्त अस्त्र बुझ बुझ कर क्षीण होने लगते हैं। मां की शक्ति से अब ये युद्ध नर वानर का युद्ध नहीं रह गया था। भगवान राम भी ये सोचकर निस्तब्ध हो जाते हैं कि मां दुर्गा अन्याय के साथ में क्यों खड़ी हैं। तब राम जामवंत को समझाते हैं कि अब इस युद्ध के विजय के कोई आसार नहीं है। रावण मां की शक्तियां तपस्या से प्राप्त करता है। जामवंत जी भगवान राम को भी तपस्या करने की सलाह देते हैं। जामवंत जी भगवान राम से कहते हैं
कि रावण तो अहंकारी है और यदि अहंकारी होकर वो शक्ति का पक्ष पा सकता है तो आप तो उससे भी कम समय में शक्ति को सिद्ध कर सकते हो। आपको माँ का पूजन करना चाहिए। राम की शक्ति पूजा में शक्ति की यह कल्पना मौलिक है। युद्ध का अंतिम लक्ष्य विजय ही होता है। सत्ता की निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। स्वयं राम शक्तियों से परिपूर्ण है। ये सब एक वैदिक विधान है और शक्ति का ये खेल समझ से परे है, जिसमें नियति न्याय के पक्ष को ही कमजोर बनाकर उसकी परीक्षा ले रही है। जब देवी दुर्गा ने राम की परीक्षा लेने के लिए यज्ञ के पूर्ण होने से पहले ही एक पुष्प को गायब कर दिया था, तो भगवान राम पुष्प के स्थान पर अपने नयन का अर्पण करने लगे थे। तभी मां दुर्गा प्रकट हुई और भगवान राम को विजय का आशीर्वाद दिया। शारदीय नवरात्र वस्तुतः भगवान राम की शक्ति पूजा है। रावण के साथ युद्ध से पहले भगवान राम ने भी अपराजिता देवी का स्मरण किया था और उनकी पूजा की थी। अपराजिता देवी का पूजन के पीछे भाव ये है कि समस्त दिशाओं में हमारी विजय हो, राम की तरह हमारा चरित्र हो, राम जैसी शक्ति मिले, राम जैसी मर्यादा पर चलते हुए हम पुरुषोत्तम बने, आसुरी प्रवृत्तियां हम पर हावी ना हो, हम किसी का अहित ना करें, किसी के साथ अन्याय ना करें, अन्याय के आगे सर ना झुकाएं। समस्त दैवीय शक्तियों की एकीकृत देवी मां अपराजिता हमारा कल्याण करें। चूंकि इस दिन देवी की मूर्तियों का विसर्जन भी होता है और नवरात्र के पर्व का समापन भी, इसलिए राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में अपराजिता देवी की पूजा होती है। श्री राम ने संसार को पाप मुक्त करने व धर्म का मर्म सिखाने हेतु धरती पर मानव अवतार लिया था। वे मानव के अनुसार जीवन जीते थे एवं मानव जीवन के कष्टों को भी उन्हें झेलना पड़ता था। उन्होंने मनुष्य को कर्म की महत्वता को बताने के लिए अवतार लिया। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि जो इंसान पलक झपकते ही सृष्टि बदल सकता था, आखिर उसे भी अपना लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कष्ट झेलना पड़ा व कर्म करना पड़ा। उनके मानव रूप में अवतरित होने का एक और कारण ये था कि दशानन को केवल एक मनुष्य ही मार सकता था, कोई देवता नहीं। इसलिए प्रभु ने मानव रूप में जन्म लिया। प्रभु को केवल संसार को सीख सिखलानी थी, नहीं तो उन्हें अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्षीर सागर में विश्राम करते हुए ही वे पूरी लंका का अस्तित्व ही मिटा देते, परंतु संसार को प्रेम एवं धर्म की शिक्षा देने के लिए उन्हें मानव रूप में आना पड़ा। भगवान श्री राम ने सीता माता की रक्षा के लिए अग्नि देव को कब समर्पित कर दिया था। जगदीश्वर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी धरती पर श्री राम और माता सीता के रूप में अवतार लिया था। 14 वर्ष का वनवास उनकी लीला मात्र थी। शूर्पणखा के अपमान के पश्चात भगवान ने कहा कि अब रावण से सीधा संग्राम होने का समय आ गया है और खरदूषण को उनके 14,000 सेना समेत श्री राम ने समाप्त कर दिया। इसके पश्चात जब लक्ष्मण जी वन में सूखी लकड़ियां एकत्रित करने चले गए तो भगवान ने माता सीता से कहा कि अब उन दोनों को वो लीला शुरू कर देनी चाहिए जिसके लिए वे दोनों धरती पर आए थे। इसलिए भगवान ने अग्निदेव का आह्वान किया और उनसे प्रार्थना की कि लंकेश रावण के विनाश होने तक देवी सीता उनके संरक्षण में रहेंगी और उनके प्रतिरूप छाया सीता रावण के वध तक मानव लीला में भगवान की सहायता करेंगी। युद्ध समाप्त होने के पश्चात भगवान श्री राम ने फिर से अग्निदेव का आवाहन किया जिससे वे अपनी पत्नी जनक नंदिनी उनसे ले लें। यही कारण है कि भगवान और माता को अग्नि परीक्षा की लीला रचनी पड़ी, जो समाज के समक्ष उदाहरण है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। तंत्र मंत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है। कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने
या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं।